इस मुल्क में पत्थरों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, मुसलमान के नाम पर एजुकेशन के लिए 1 रुपया नहीं होता। रोड पर तो दूर की बात, कोई अपनी छतों पर भी नमाज न पढ़ ले। क्या चल रहा है मुल्क में? जो मस्जिदें हैं उन पर कब्जा करेंगे, हमारे बड़ों के मज़ारात हैं उन पर कब्जा करेंगे। अमन चैन से लोग त्योहार मनाते, ईद हो, होली हो, दीपावली हो। पहले तो सरकार ने ऐसी कोई बात ही नहीं करी थी। देखिए, अगर सरकार को इतनी फ़िक्र है वक्फ बोर्ड की, तो सरकार सबसे पहले मुसलमानों की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करे, की गारंटी दे। उसकी गारंटी की तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है। लेकिन मसला वक्फ बोर्ड का मसला ये है कि अगर वक्फ बोर्ड को लेकर के इतनी बड़ी बात समझ रही है सरकार, तो वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह की मिल्कियत। गरीब मुसलमान हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में चाहे अरब हो आजम हो, कहीं का भी मुसलमान यानी इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद अपनी दीनी तंजीमें, दीनी संगठन, दीनी मदारिस, दीनी मसाजिद किसी मुल्क का नहीं चलाता जितना अल्हम्दुलिल्लाह इस कंट्री का। हमारा ना पॉलिटिक्स में हिस्सा होता है, ना कोई सियासत में कोई हिस्सा होता है, ना कोई हमारा राजनीति एतबार से हमारा फुकदान है, तिजारत के एतबार से, ज़राअत के एतबार से, हर एतबार से हमारे बच्चों को कहीं भी लिंचिंग कर दी जाती है, कभी पुलिस इनकाउंटर कर देती है। इन सब चीज़ों के बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तमाम दीनी मदारिस, दीनी काम, दीनी जमीयत, जमात खुद चला रहे हैं। तो वक्फ़ का मसला ये है कि गरीब मुसलमानों ने अपनी हैसियत से जिसका जो मौका था अल्लाह के नाम पर वो डोनेशन किया है, उसका नाम वक्फ़ है। जब अल्लाह की मिल्कियत में छेड़छाड़ होगी तो इंशाअल्लाह हालात बद से बदतर होने का अंदेशा है। लेकिन जैसे ट्रिपल तलाक का बिल पास हो गया, इसी तरीके से इसके बारे में भी कोशिश की जा रही है। अगर ये भी पास होता है तो मुसलमानों को क्या नुकसान होगा इस चीज़? मैंने बताया ना, मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी की तरह है वक्फ बिल। अगर मुसलमानों को क्या नुकसान नहीं होगा, मुसलमानों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। चूँकि इनका मकसद ये है कि कब्रिस्तान जो है ये बेकार के दफनाए जाते हैं, या दफनाया ना जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं। कब्रिस्तान है, ये वक्फ का कानून ख़त्म कर देंगे, वक्फ बिल का ले आएंगे, मसला ये है। तो उसमें जो कब्रिस्तान हैं उन पर कब्ज़ा करेंगे, जो मस्जिदें हैं उन पर कब्ज़ा करेंगे, हमारे बड़ों के मज़ारात हैं उन पर कब्ज़ा करेंगे, हमारे बड़ों की जो मतलब मदारिस हैं, हमारे बड़ों की जो पुरानी चीज़ें हैं उन पर कब्ज़ा करना शुरू कर देंगे लोग। अभी कर्नाटक में देखा आपने कि एक ईदगाह वक्फ बोर्ड की थी और उस पर वहाँ की हुकूमत ने मतलब जो है पूजा पाठ की इजाज़त दे दी। कस्साबपुरा के सामने देख लीजिए कि वहाँ उनके सामने जो है मतलब मूर्ति को नस्ब करने की कोशिश की जा रही थी, अब वहाँ वो उसकी इजाज़त दे दी गई। अभी किस बात को लिया जाए? लेकिन मसला, मुझे इन बात से शिकायत नहीं है हुकूमत क्या कर रही है, वो अपने प्रोपेगेंडा है उनका अपना मिशन है। शिकायत इस बात से है कि जो कौम के रहबर बनते हैं और आज भी उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो इस मुल्क को, इस मिल्लत को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं और 2-2, 2.5 फुट लंबी दाढ़ी रख करके कहते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने लोगों की जानें बचाई हैं, हमने क्या। इस मुल्क में पत्थरों की हिफाजत होती है, इस मुल्क में पत्थरों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, मुसलमान के नाम पर एजुकेशन के लिए 1 रुपया नहीं होता। अभी आपने देखा यहाँ एक मतलब नेता आए थे अभी पिछली मरतबा कि मतलब जब वो अब से पहले आए थे, जब रोड वाले मदरसे में प्रोग्राम किया था तो उन्होंने कहा था हम हुकूमत में आए तो हम ये दे देंगे, हम जोले को पेरिस बना देंगे, हम जोले को जो है एजुकेटेड बना देंगे। उन्होंने ये वादे किए थे। हमें मालूम हुआ था चलो भाई हमारे गांव के लोग लगे हुए हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब मालूम हुआ कि मंत्री भी हो गए, वो सरकार में भी हैं वो, और हमारे जो माननीय विधायक हैं यहाँ से मौजूदा, उनको तकरीबन 20-25 लाख रुपये लोगों ने दिया था इकट्ठा करके चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जोले को क्या दिया? सवाल इस बात का है ये जोले के नेताओं ने क्या लिया? मेरे सवाल इस बात से है कि यहाँ की जो न्यू जनरेशन है, यह हमारी बच्ची है। अभी आपने देखा कि हमारी बच्ची चली गई एक गैर मुस्लिम, उनके लिए क्या किया? तो सवाल इस बात का नहीं है वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे रहबर क्या कर रहे हैं, इस कौम के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर कोई इसका जो है इसको कोई इस बारे में कोई मुस्बत कदम नहीं हो रहा है। अभी एडवाइजरी जारी की है पुलिस प्रशासन ने कि अगर कोई रोड पे नमाज पढ़ेगा उसके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, जो ड्राइवरी लाइसेंस होगा उसको अपने कब्ज़े में कर लिया जाएगा। तो ये कहाँ तक सही है? रोड पे नमाज पढ़ना, ईद का त्यौहार करीब है। अली मीर नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 100 साल पहले तकरीबन एक बात कही थी कि जिस कौम का सियासी शऊर बेदार नहीं होता वो कौम तबाह व बर्बाद हो जाती है। आज सिर्फ इस मुल्क में यहाँ जो है मतलब जो सेकुलर नाम निहाद के जो नेता हैं वो सिर्फ उलमा, मशाइख, बुरा, मदरसे, ये मस्जिद, ये मुल्ला जी, ये सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं। और हद आती है बात, यही तो समझ में नहीं आता बात कि मतलब जो है सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अभी वक्फ बिल का मसला आया दिल्ली के अंदर तो सबसे पहले पहुँचे सदर साहब। कहाँ गए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब? कहाँ गई बहन कुमारी मायावती जी? कहाँ गए आपके जो है जयंत चौधरी जी? कहाँ गए आपके कांग्रेस के मतलब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी? क्यों नहीं पहुँचे वहाँ? ये मुसलमान को खुद तय करना पड़ेगा कि गोया
हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जब हम खुद खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रास्ता आसान कर देगा। कोई नमाज़ अपने मकान पर भी नमाज़ ना पढ़ ले, रोड पर तो दूर की बात, कोई अपनी छतों पर भी नमाज़ ना पढ़ ले। क्या चल रहा है ये मुल्क में? ये मुल्क को तबाह हो बर्बाद करने की तरफ ले जाया जा रहा है, कुछ नहीं है। कई लाख किटें जो है मुसलमानों को ईद के तोहफे में दी जाएंगी इस बार मोदी की तरफ से। देखिए एक बात याद रखिएगा, मुसलमान सिर्फ या इन्हीं चीज़ों के लायक रह गया कि तुम्हें 2000 रुपये महीना दिए जाएंगे, तुम्हें 2000 रुपये किस्त किए जाएंगे, तुम्हें सिलेंडर फ्री में दिएगा। हम कहते हैं इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। मुसलमान को नहीं लेना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए और मुसलमान को कहना चाहिए कि हमें एजुकेशन चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमारी बच्चों की हिजाब की इज्जत चाहिए। एक तरफ तो आपने मतलब गुंडे मवालियों को एक ऐसे छोड़ दिया है कि जो गया। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह का फजल है, हम ऐसी बिरादरी से और ऐसे मज़हब से बिलोंग नहीं करते कि हम चलते मुसाफिर को सताएं। अल्लाह का एहसान है, उस मालिक का करम है। हमारे अल्लाह ने और हमारे नबी ने हमें ये तरीक़ा बताया कि मुसाफिर की हेल्प करो। और यहाँ एक मतलब जो है कुछ गुंडे आते हैं रोड पर चलते करके किसी दाढ़ी वाले को पीट देते हैं, किसी का बुर्का उतार लेते हैं। ये क्या चीज़ है? तो ये सब चीज़ें मुसलमानों को कंडेम करना चाहिए। हमें ईद की किट क्या आपसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने दी थी? हमें अल्लाह देने वाला है, अल्लाह का फजल है। मुसलमान गरीब होने के बावजूद करोड़ों नहीं अरबों रुपया गरीबों पर डोनेट करता है। वो सारी ज़मीन हमें हमारे आबा व अजदाद ने दी है, वो किसी की दी हुई हमें खैरात नहीं है। वो जो ज़मीन है वो हमारे आबा व अजदाद ने दी हुई है और कब्रस्तान की शक्ल में, खानकाहों की शक्ल में, या जो भी हमें ज़मीन वक्फ पे मिली हुई है वो उन्होंने अल्लाह के लिए वक्फ की हुई है। मुसलमानों को इस बार सरकार की तरफ से किट मिल रही है ईद के तोहफे में, उसके बारे में क्या कहेंगे? बस हमें तो दिखे लेनी नहीं, जिसे लेनी हो वो ले लियो। हम तो अपने गुड़ के चावल पका के खा लेंगे। बड़ी अच्छी बात है, सरकार दे रही, बहुत बढ़िया बात है। बड़ी सरकार भी मेरी है, सरकार के भी हम ही हैं। वे किट दे दो, खुशी दे दो, जो देंगे लेना पड़ेगा। अन्य किसी को कोई हमें खास जरूरत तो है नहीं। मैं तो हर साल क्या हमें ईद पर किट ही मिलती, हमें किट नहीं मिलती। हम तो बे किट ईद मना लेते थे। पहले किसी सरकार ने दी हो? पहले तो सरकार ने ऐसी कोई बात ही नहीं करी थी। इंदिरा ने पहले मीसा तो लगाई थी, इससे पहले किसी ने बताया तो कुछ क्या करे। वे हमें काबू में ही कर रहे हूँ, ये उकशुक ना पाटा में, अन्य है कुछ नहीं। उन्हें जितना प्यार हिंदुओं से इतना प्यार मुसलमानों से भी है। मुसलमान भी हिंदुस्तान का ही मुसलमान है, यो कहीं से दूसरे मुल्क से नहीं आ रहा। उसे जितना प्यार यहाँ के हिंदू से इतना प्यार मुसलमान से भी है। अब भाई दिखे जब डंगर ज़्यादा हो जा, किसी का पाड़ी लठ मार दे, किसी को अड़ जाए दे, किसी का मुँह बांध दे, तेरे छुरी दूँ तुझे खांसी भी चुगड़ दूँ आज। भाई जनता खूब हो रही भाई, वे तो अपने काबू में हमें करेंगे, कुछ ऐसी बात नहीं। मैं कह रहा जी, अगर जो पब्लिक रोड पे नमाज पढ़ रही है, आने जाने वाले आदमियों का एहतमाम करती है, उनके लिए रास्ता भी छोड़ दिया, उनके लिए आने जाने की व्यवस्था भी करती है, नमाज पढ़ते हैं, रोड पे इबादत करते हैं, कौन तांडव नहीं मचाते। अब ये कावड़ यात्रा लेने जाते हैं, कुछ आदमी जाते हैं तो सच्ची मन से कावड़ यात्रा करते हैं, तांडव करने जाते हैं। हम रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं। रोड पे मुसलमान नमाज जब पढ़ता है, जब इबादत का हमें जगह नहीं होती नमाज अदा करने की, वो एक मजबूरी बन जाती है नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ते हैं सुकून से, अमन चैन के लिए नमाज अदा करते हैं और अपने घर से निकल जाते हैं। सिवाई भी खिलाते हैं और गुजिया भी खाते हैं। थोड़ा उन्हें जो है पॉलिटिकली अपना आप को मजबूत करना है, राजनीति मानने का उनका शायद विचार है, संभल के सी होगा, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। होली का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो, दीपावली का त्यौहार हो, उन लोगों का काम है राजनीतिक लोगों का मुद्दा बनाना, मुद्दा बना के अपनी रोटियां सेकना। बाकी जो हिंदुस्तान है प्यार मोहब्बत का प्रतीक है, अमन चैन से लोग त्यौहार मनाते हैं। ईद हो, होली हो, दीपावली हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। जब उनकी दिवाली आती है तो बाकायदे वो डब्बा मुसलमानों के यहाँ पहुँचाते हैं, और जब मुसलमानों की ईद आती है तो वो डब्बा उनके यहाँ पहुँचाते हैं। तो फिर ना इत्तफाकी पैदे, ना इत्तफाकी तो गवर्नमेंट ने कर दी। हमें तो 15 साल हो गए, सबका विकास, हर का सबका विकास, और एक वो क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये चीज़ है कहाँ? ज़बान पे है, दिल में थोड़ा ही है ये बात। देखो, ये मुसलमानों की चीज़ है, मुसलमानों की अमानत है। इस अमानत में ख़यानत करना गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल गलत है और होना नहीं चाहिए। आज तक अल्लाह का शुक्र है, अगर कब्रिस्तान ही है वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और जैसे हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, आज तक मुसलमान ही उसको बरतता हुआ आया है। बहुत सारी ज़मीनें हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी है, आज तक जो है क्या नाम यानी कि उनको कोई यूज़ करने वाला भी नहीं रहा। ऐसे मामलात है तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो हमारे कब्ज़े में हो जाए, वो अपना फ़ायदा सोच रही है।
इसलिए मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए इन लोगों ने ये साजिश रची है।